हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दिस इज़ द पार्ट 2 ऑफ द लाइन स्केच। कल हमने कुछ बना लिया था लाइक आइज़ और हाफ फेस। आज उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। इफ़ यू हैव नॉट वॉच्ड द फर्स्ट पार्ट तो आई बटन पे लिंक आ रहा है, वॉच इट फर्स्ट टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग बेटर। और अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके तो कल हमने जितना बनाया था उसी के आगे आज कंटिन्यू करते हैं। व्हाट एम आई डूइंग हियर कि मैं फ़ोटो को अच्छे से ऑब्जर्व कर रहा हूँ फॉर डार्कर एंड फॉर लाइटर पार्ट्स। और अभी हम जो कर रहे हैं दैट इज़ लेयरिंग ऑन दी टॉप राइट पार्ट, राइट। लेयर्स ऐसे कर रहे हैं कि हमारे जो स्ट्रोक्स हैं वो डायरेक्टली अलाइंड हों हेयर की डायरेक्शन में। अगर स्ट्रोक्स हमारे ज़रा भी रैंडम जाते हैं तो इट विल रूइन आवर हेयर टेक्सचर, राइट। तो लेट्स कंटिन्यू। हम अपने फ़ोटोग्राफ को अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं और धीरे धीरे स्ट्रोक्स लगाते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं जो वेन पार्ट है और टू से जो स्कल स्ट्रक्चर है वो आपका तब तक क्लियर नहीं आएगा जब तक आप डार्क पार्ट को अच्छे से ऑब्जर्व नहीं करोगे। तो बी पेशेंट एंड गिव टाइम ऑन दैट वेन्स। अगर आपका स्कल स्ट्रक्चर ही सही नहीं आएगा तो आपका आर्टवर्क रियलिस्टिक नहीं लगेगा। गिव मोर लेयर्स, गिव मोर टाइम, बी पेशेंट बट ऑप्ट इट करेक्ट। अब चलो कलर का फाइनल टच लेके आते हैं। एंड फॉर दिस पेंसिल कलर्स आई हैव यूज शेड्स ऑफ रेड, ब्राउन एंड ब्लैक। ओके, और पेंसिल कलर्स के टाइम आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है दैट यू हैव टू गो स्लो। आपको रश नहीं करना है। इफ़ यू विल रश आपके स्ट्रोक्स विजिबल होंगे एंड यू हैव टू ब्लेंड योर कलर्स करेक्ट, राइट। So here I am doing the same thing. I am putting the first layer on or same funda goes here. Observing the photographs, observing the hair direction and putting them on. अब इफ़ एनी वन इज़ ड्रॉइंग द सेम स्केच, मैं आपको बता दूं कि दिस इज़ द मोस्ट टफेस्ट पार्ट, द नोज़। अब इसमें आपकी फर्स्ट लेयर तो ठीक है, आपने हेयर्स के अकॉर्डिंग कर दी, बट द मोर इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ कि अब आप उसको ब्लेंड कैसे करें और उस पर लेयर्स कैसे करें। बिकॉज इफ़ यू नोटिस द स्कल स्ट्रक्चर ऑफ लॉयन तो द नोज़ इज़ द मोस्ट अपलिफ्टेड पार्ट ऑफ द लाइन्स फेस, तो वो वैसा दिखना भी चाहिए। इफ़ यू डू नॉट फोकस ऑन दिस पार्ट आपका ड्राइंग ऐसा लगेगा जैसे नोज़ फ्लैट है। तो यू हैव टू वर्क ऑन द शेडिंग, यू हैव टू वर्क ऑन द स्ट्रोक्स है। बी केयरफुल कि ये दिखना चाहिए, राइट। So here I am doing the same thing, following the hair direction and making layers over it. And for darker parts, जैसे कि मैंने अभी किया, you have to go layer by layer. आपको एकदम से डार्क नहीं कर देना है कि आप एक बहुत डार्क पेंसिल लें और डार्क कर दें। You have to make sure you give layers into it. पहले 6B का, फिर 8B, then 10B or whatever you want. But layers is important.
सो अब हम आ चुके हैं towards the end of the video. Here the bottom part of the paper is completely black. So what we have to do, we have to shade in such a way that the darkness shifts towards the upside, right? The most darkest towards the bottom and slowly decreasing step by step. For highlights, I am using Tombow Mono Zero Eraser here, and for super white parts like the hairs, I am using white gel pen. और इसी के साथ हमारा ये स्केच रेडी हो चुका है. I hope you like this sketch. सो दिस वॉज द वीडियो फॉर टुडे. आई होप ये वीडियो आपको समझ आया हो और दोनों पार्ट्स आपको क्लियर हो. अगर फिर भी इसके बाद आपको अगर कोई डाउट आता है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शंस और यू कैन DM मी एट Instagram @infinocity. और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेक श्योर यू डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. इसी के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.